अब बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आपको असम से बता दें, जहां पर बहु विवाह पर अब जेल होगी। असम विधानसभा से ये बिल पास हो चुका है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, शादी करो मगर लिमिट में, ये सीएम ने कहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एक से ज्यादा शादी करने पर अब असम में सीधे सीधे जेल होगी। इस बात को लेकर विधानसभा में बिल पास हो चुका है और सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है, शादी करो लेकिन लिमिट में। और अगर आपने इस कानून का पालन नहीं किया तो सरकारी नौकरी भी नहीं रहेगी। मुख जिमान पारे रखाई लो, जोने जेनेके पारे रखाई लो, और मुख जदि रखाब नोवारे सदনৰ प्रथम अधिवेशनते असमत ইউচিচি আহিব। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব বাঢ়িলে, মুখ ৰখুৱাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ বাঢ়িলে, আপোনালোকে আৰু কষ্ট কৰক, আৰু যাওক, আৰু চেষ্টা কৰক, যাতে আপোনালোকে আমাক ৰখাব পাৰে। पॉलीगेमी पे बिल आया था आसाम विधानसभा में, लेकिन हर किसी को मालूम है इंडिया में पॉलीगेमी प्रैक्टिस पे बैन नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको, हाँ, किसी किसी रिलीजन में इसका वो है, बैंड है, प्रोहिबिशन है। जैसे कि हिंदुइज्म में कोई पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिश्चियनिज्म में पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ना होते हुए भी मुसलमान में पॉलीगेमी का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में ऑप्शन है। अगर मतलब किसी खास सर्कमस्टेंसेस में किसी को जरूरत पड़ी तो दूसरी शादी कर सकता है। ये बिल में क्या है, पूरी डिटेल आपके सामने हम रखते हैं। ये देखिए बिल में क्या क्या बातें हैं इसमें है। बहुविवाह के दोषी होने पर सरकारी नौकरी आप नहीं कर पाएंगे। तो इतना ही नहीं, देखिए आप ये समझिए कि आखिर बहुविवाह के दोषी जो हैं वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। और इस बिल का मकसद क्या है, बहुविवाह को समाप्त करना है प्रत्युष, और बिल में किसे राहत मिली है ये प्रत्युष बताएंगे। छठे शेड्यूल क्षेत्रों में शेड्यूल ट्राइब वर्ग पर यह बिल यानी कि यह कानून लागू नहीं होगा। योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप बहुविवाह के दोषी पाए गए। बिल का मकसद क्या है, महिलाओं को उत्पीड़न से बचाना। बिल में किसे राहत दी गई है, इन क्षेत्रों की स्थानीय प्रथाओं को देखते हुए छूट दी गई है जो कि ट्राइबल एरियाज हैं। इतना नहीं, देखिए पहली शादी जो है इसकी सजा जो है 7 साल की जेल और जुर्माना होगा। बहुविवाह के दोषी निकाय चुनाव लड़ने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। विवाह संबंध स्पष्ट कानूनी ढांचे में लाना है और बिल से राहत मिलेगी। इन क्षेत्रों की जो स्थानीय प्रथाएं हैं उनको देखते हुए छूट दी जाएगी। इसके अलावा पीड़िता को 1.40 लाख मुआवजा देना होगा। निकाय चुनाव आप लड़ नहीं पाएंगे, विवाह संबंध स्पष्ट कानूनी ढांचे में लाना इस बिल का मकसद है। हालांकि ट्राइबल एरियाज को, उनकी प्रथाओं को इस बिल से छूट दी गई है। आपको बता रहे थे कि आखिर देखिए क्या कुछ जो है फायदा होगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फसल बीमा मुआवजा नहीं मिलने पर नागौर के किसान ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। किसानों ने खेतों में फसल की बजाय 500 रुपए के नोट ही बो दिए। तो किसान के विरोध का ये तरीका अब काफी वायरल हो रहा है, आप भी देख लीजिए। नागौर के देवरिया जाटान गांव में किसान मल्लाराम की ओले गिरने से फसल खराब हो गई। किसान का आरोप है फसल का बीमा कराने के बावजूद उसे क्लेम राशि नहीं मिल पाई, जिससे निराश होकर, हताश होकर उसने विरोध का ये अनोखा तरीका अपनाया। देखिए खेत में ये नोट लगा दिया उन्होंने, कहा कि अब ये नोट ही उग रहे हैं। यहाँ पर खेतों में उसने फसल की बजाय 500 रुपए के नोट, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यही बो दिए। ये विरोध है उनका, ये विरोध जता रहे हैं वो। और ये विरोध काफी तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए। बताया जा रहा है ओले गिरने की वजह से इनकी फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। बीमा था, बावजूद इसके जो है क्लेम राशि नहीं मिल पाई। और एक बड़ी खबर आपको बिहार के मधुबनी से बता दें, जहां पर बिहार के मधुबनी में भद्रकाली मंदिर से 20 लाख की लूट की वारदात को तकरीबन 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन चोरी का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। 3 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। बिहार के मधुबनी में कोयलक के प्रसिद्ध मंदिर भद्रकाली से चोर माता का मुकुट समेत करीब 20 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी का खुलासा न होने पर अब ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने एसपी से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बिहार के मधुबनी का यह मामला है, जहां पर माता के मंदिर से चोरी हुई है और चोरी करने के बाद चोर फरार है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली। मैया का जो मुकुट है वो लगभग 20 लाख की मुकुट थी, जिसकी 10 ग्राम के आसपास का मुकुट था। साथ में कुछ जो मंदिर का पुस्तक था, जो धार्मिक पुस्तक। और बंगाल के मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। बीएलओ जाकिर की हार्ट अटैक से मौत हो गई है।
काम के तनाव से जाकिर की मौत हुई है। बड़ी जानकारी बंगाल के मुर्शिदाबाद से आपको दे रहे हैं, जहां पर काम के तनाव की वजह से जाकिर की मौत हो गई। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है कई राज्यों में, पश्चिम बंगाल भी उसमें शामिल है। मुर्शिदाबाद से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीएलओ जाकिर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और अब बढ़ते आगे, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर से श्री सावलिया सेठ के भंडारे ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंदिर में इस बार 51 करोड़ 27 लाख से ज्यादा का चढ़ावा आया, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है अपने आप में। यहाँ खजाना खुला तो लोग देखते ही रह गए। इतना चढ़ावा आया कि नोट गिनने वाले हैरान रह गए हैं। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की है जिस वक्त दान पात्र खोला गया और नोट गिनने शुरू हुए थे। श्रद्धालुओं की असीम आस्था के चलते श्री सावलिया सेठ के दरबार में इतना दान दिया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया। सावलिया सेठ मंदिर में अब तक इतना ज्यादा दान नहीं आया था, इस बार रिकॉर्ड बन गया है। 51 करोड़ से ज्यादा का दान यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर दान चढ़ाया है। देखिए कैसे वहां पर ये जो दान में रुपए आए हैं उनको यहाँ पर गिना जा रहा है, जिसमें कई लोग इसमें जुटे हुए हैं। तो सावलिया सेठ का भंडार कितना बड़ा है ये भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इतिहास रचा गया है। चढ़ावा जो आया 51 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आया है। ऑनलाइन चढ़ावे की बात करें तो 10 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आया। सोना इसमें 1204 किलोग्राम सोना है। चांदी की बात की जाए तो 207 किलोग्राम इसमें चांदी है। सोचिए इतना ज्यादा दान यहां पर आया है सावलिया सेठ मंदिर में। तो सिर्फ नकद नहीं, ऑनलाइन सोना चांदी सब कुछ जो है लोगों की तरफ से चढ़ावे में भेंट किया गया। और हर साल जब सावलिया सेठ का भंडार खोला जाता है तो इसी तरीके से रिकॉर्ड बनते हैं, लेकिन इस बार के रिकॉर्ड ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में मिलावटखोरी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी कार्रवाई में हरिद्वार में 700 किलो नकली पनीर को जब्त किया गया। देखिए आपको बता दें, अवैध तरीके से ले जाए जा रहे इस पनीर को फूड सेफ्टी अधिकारियों ने जो है नष्ट कर दिया। ये तस्वीरें देख लीजिए। उत्तराखंड में मिलावटखोरी पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। ये जो भी गड्ढे में आप देख रहे हैं जो डाला जा रहा है, ये नकली पनीर है। इन सभी पनीर को नष्ट कुछ इस तरीके से किया गया। एक बड़े से गड्ढे में इस नकली पनीर को डाल दिया गया।